हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है सोशियोलॉजी में। चाहे आप यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पार्ट 3 है। तो चलिए बढ़ते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो वो लागू किया गया था 1952 में। 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्त्रियों में सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो वो पश्चिमी बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो वो गांव से शुरू होता है। ए आंसर इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो वो है 4000 वर्ष का। ठीक है, कितनी का बताया है? 4000 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? तो रूढ़िवादिता जो है गांव की विशेषता नहीं है, लेकिन कृषि, व्यापार, व्यवसाय, एकाकी परिवार और सजातीयता। लेकिन गांव में एकाकी परिवार तो नहीं पाया जाता। आई थिंक इसमें जो है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्टली जो है गाँवों में पूरा परिवार साथ में होता है, तो अलग से तो ये परिवार होता नहीं है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे अगर। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन सा नहीं है? तो नहीं है ठंडे मौसम में सर्दी लगना। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का कोई परिणाम ही नहीं रहेगी। खाद्य समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, ये हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो वो साम्राज्यवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा इसके विस्तार में कौन सहायक था? तो वो उपयुक्त सी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे तो आंसर जो है सी दे रखा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आप में से किसी को भी आता हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। डेमोग्राफी यानी जनांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा गया था? तो वो किसके द्वारा? लेविस के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये E.F. वर्गीस का है। E.F. वर्गीस। नेक्स्ट है। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो वो 2000 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय सर्व महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है, ये पूछा है। तो ऑप्शन बी यानी कि समान भूभाग। नेक्स्ट है। जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? तो वो आयु और लिंग की संरचना से जुड़ा है। नेक्स्ट है। जनसंख्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि क्या है? तो वो है सेंसस। ठीक है, सेंसस होगा। नेक्स्ट है। भारत में जनसंख्या वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन बी यानी कि प्रजनन दर और मृत्यु दर द्वारा। नेक्स्ट, जनांकिकी विज्ञान है तो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम जनांकिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है। इनमें से कौन सा नगरीय समुदाय की विशेषता है? सामाजिक विभिन्नता। ठीक है। नेक्स्ट है। जनानकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 1985 में। नेक्स्ट है। उदारीकरण, भूमंडलीकरण किस प्रकार के तत्व हैं? तो वे आर्थिक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? बाल विवाह। नेक्स्ट है। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? तो वो 1921 माना जाता है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा यह विश्वास करता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है? तो F.S. नीटो मानते हैं ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट है। विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के आवश्यक तत्व क्या हैं? उपयुक्त सभी यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार, सामाजिक वातावरण में परिवर्तन और प्रवासी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो इनमें से कोई भी अर्थ नहीं है, ये सभी जो हैं यहाँ गलत दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो इनमें से सभी यानी कि अनेकता में एकता, संस्कारों का द्वारा समाजीकरण होता है और पुरुषार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट, सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? मैकइवन पेज की जो है ये बुक है। बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वीडियो भी बनी हुई है, हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो मुक्त बाजार व्यवस्था। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी है?
ऑप्शन सी यानी कि 72। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो दिसंबर 1885 में। ठीक है। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसकी है, तो वो है डेविस की। नेक्स्ट क्वेश्चन चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो 1917 में। ठीक है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है, तो वो है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है, तो वो है सांप्रदायिकता। अगला क्वेश्चन है बिहार में समाजशास्त्र की पढ़ाई का सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी, मतलब समाजशास्त्र जो पढ़ाई है स्टडी सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो पटना विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है अगस्त काम्टे के गुरु कौन है, तो वो कौन है, सेंट साइमन होंगे। यहाँ पर ए आंसर मुझे गलत लग रहा है, अगर आपको भी गलत ही लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे हिसाब से तो सेंट साइमन होंगे, क्योंकि सेंट साइमन के जब साथ रहे थे तब इन्होंने ही सोशलॉजी का नाम पहले सामाजिक भौतिकी रखा था, तो फिर इन्होंने सजेस्ट किया था कि नहीं इसका नाम सोशलॉजी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो वार्ड ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो वो अगस्त काम्टे की बुक है ये। बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, तो पीटर गिडिंग्स की अध्यक्षता में हुई थी। बिल्कुल सही है ये आंसर। निम्नलिखित में से भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है, ये सभी यानी अध्यात्मवाद है, कर्म संबंधी विश्वास और सामूहिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से समाज की विशेषता नहीं है, तो समाज मूर्त है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा है समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, तो वो मैकाइवर का कहना है। नेक्स्ट है किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है, तो ऐसा कहने वाले कौन है, बर्गेल हैं। नेक्स्ट किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, तो है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है, वो है तृतीय। नेक्स्ट देखते हैं कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने आरंभ किया, तो वो है ऑप्शन डी यानी कि महात्मा गांधी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।